चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। तो ठीक है, पहली बात तो क्लियर हो गई, हमें समझ में आ गया कि कवीश्वर और कपीश्वर दोनों ही क्या हैं? प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। भगवान को खाली बसा लेते मन में, भाई उपासना करते बोले हम तो राम जी के उपासक हैं। हम लोग प्राय ऐसे ही करते हैं ना, स्वार्थी लोग रहते ना, तो जिससे स्वार्थ है सुर नर मुनि सब हरीति, स्वार्थ लायक करहि सब प्रीति। लेकिन हनुमान जी के मन में कौन है? अकेले राम जी नहीं है, राम लखन सीता मन बसिया। गोस्वामी तुलसीदास जी के मन में कौन है? राम लखन सीता मन बसिया। समझना पड़ेगा क्यों? बिना गुरु के कल्याण हो नहीं सकता। लक्ष्मण जी कैसे हैं? जीवाचार्य हैं, गुरु स्वरूप है। माता कैसी हैं? विद्या, ठीक है, गुरु भी है। हनुमान चालीसा हमने देखा विद्या, और भगवान क्या है? ब्रह्म। ब्रह्म, विद्या और गुरु, ये तीनों एक साथ होते हैं तब होता है जीव का कल्याण। इसलिए क्या रहना चाहिए? ये जुगल तीनों का मन में। इसलिए आपने देखा होगा कि जब मंदिर बनते हैं तो वहां पर भी जुगल मूर्ति रखी जाती है ना। वृंदावन में भी हम लोगों ने देखा तो जुगल मूर्ति। और जीवाचार्य होने के कारण लक्ष्मण जी को उन्होंने मन में बसाया हुआ। हमको भी ऐसे ही करना चाहिए, राम लखन सीता मन बसिया। अब समस्या ये है हो गई, हम जो कह रहे थे कि चलो हनुमान जी के मन में तीनों आ गए और ठीक है, पर उल्टी तरफ से देखें तो इनके तीनों के मन में भी हनुमान जी हैं। क्यों हैं? इसका समाधान भगवद गीता देती है। 6ठे अध्याय का 30वां श्लोक कहते हैं, भगवान कह रहे हैं कि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मुझे हर जगह देखता है और सब में मुझे देखता है, मैं न वो मुझे छोड़ता है न मुझसे छोड़ता हूँ। तो भगवान को जो सब जगह देखता है, भगवान भी उसे सब जगह देखते हैं। और हनुमान जी को तो भगवान ने ही दीक्षा दी है, भगवान ने स्वयं दीक्षा दी। दीक्षा क्या होती है? कि हमने एक मार्ग सुझाया और उस पर कोई बढ़ चले, वो दीक्षा है। हनुमान जी को क्या दीक्षा दी? सो अनन्य जाके असीमति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। तो हनुमान जी कैसे अनन्य भक्त हैं? तो चर अचर में सब में किसको देखते हैं? भगवान को देखते हैं। तो उस अनन्यता के कारण भगवान बन गए। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। और भगवान का एक नियम है, भगवान कहते जो मेरे साथ जैसा व्यवहार करता है मैं उसके साथ वैसे व्यवहार करता हूँ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। जिस भाव से लोग मुझे पूजते हैं, देखते हैं, उसी भाव से मैं उन्हें भी देखता हूँ, वैसा ही रेसिप्रोकेट करता हूँ। और इसलिए भागवत पुराण में भगवान स्वयं कहते हैं, साधवो हृदयं मह्यं साधुनां हृदयं त्वं मदन्यत्तेन जानन्ति ताहं तेभ्यो मनागपि। साधवो हृदयं मह्यं, भक्तगण मेरे हृदय में निवास करते हैं और मैं भक्तों के हृदय में निवास करता हूँ। भक्त मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं जानता और मैं भी भक्त के अतिरिक्त कुछ और नहीं जानता। मेरे और शुद्ध भक्तों के बीच में घनिष्ठ संबंध है, वो मुझे इसलिए अत्यंत प्रिय है। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं भरत जी के बारे में, भरत सरिस को राम सनेही
जगु जगु राम राम जप जेहि। भरत जी को कौन जप रहा है? राम जी जप रहे हैं। और राम जी को कौन जप रहा है? भरत जी जप रहे हैं। इसलिए प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अब ये मन में और कहीं निवास करते, यहाँ तो हृदय में निवास करने की बात है, पर मन में कैसे पहुंच गए? अभी तो हम लोग सारी चर्चा कर रहे हैं ना कि हृदय में निवास करते, हृदय में निवास करते, मन में कैसे पहुंच गए? वाल्मीकि जी ने 14 स्थान बताए भगवान को। जब भगवान गए और उन्होंने कहा कि मुझे अरण्य में कहीं रहने का स्थान चाहिए, चित्रकूट में, तो आप स्थान सुझाओ। वाल्मीकि जी मुस्कुराए, बोले पूरा संसार जिससे पूछे, जो संसार जिसके अंदर रहता हो, वो मुझसे आज पूछ रहा है कि मैं कहाँ रहूं। उन्होंने 14 स्थान बताए जिसमें मन के अंदर भगवान कब रहते हैं ये बताया। और इसकी बड़ी उपयोगिता है, हम सबको बिल्कुल ध्यान पूर्वक ये 14 स्थान सुनने चाहिए, उनके हिसाब से आचरण करना चाहिए। अगर ये कोई हृदयस्थ कर ले, चौपाई नहीं, उसमें जो बात कही जा रही हो, चौपाई नहीं करे तो बहुत अच्छी बात, पर उसमें जो बात कही जा रही हो उसको हृदयस्थ कर ले, तो आप पक्का समझो भगवान के मिलने में कोई देर नहीं और संदेह भी नहीं है। भगवान तो वैसे मिले मिलाए हैं, भगवान तो मिले मिलाए हैं, बस हमारे जो मन के ऊपर पर्दा है, जिसका विकारों का, क्लेश का, उनके कारण भगवान हमको दृष्टिगोचर होते नहीं है। वाल्मीकि जी कह रहे हैं, पूछो मोहि कि रहूं कहाँ, मैं पूछत सकुचा, और जहाँ न हो तहाँ देहु कहीं, तुम्हें दिखाऊं ठाव। मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कहाँ रहूं, और संकोच करते बोल शर्माते भगवान की तो ऐसी बात है ना, शर्मा के पूछेंगे, प्यार से पूछेंगे, धीरे से, लेकिन मुझे कोई ऐसी जगह, वाल्मीकि कोई ऐसी जगह तो दिखाओ जहां पे तुम रहते नहीं हो, मैं कौन सी जगह बता दूं। सुने मुनि बचन प्रेम रस साने, सकुच राम मन महु मुस्काने, वाल्मीकि हंस गाई बहोरी, पानी मधुर अमिय रस भोरी। सुनो राम अब कहाँ उनकेता, जहाँ बसों सिय लखन समेता। अकेले नहीं रहना। सुनो राम अब कहाँ उनकेता, कहाँ घर बनाना है, स्थान बनाना है, जहाँ बसों सिय लखन समेता, तीनों को रहना है। क्यों? पहले ही वर्णन कर चुके हैं। उभय बीच सिय सोहत कैसे, ब्रह्म बिच माया जैसे। कैसे शोभायमान हो रही है? जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माता सीता, माया कौन सी? विद्या माया, हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। तो कहाँ रहना है? ऐसे स्थान पे रहना है। और कैसे रहना? तीनों को रहना है। अब कौन कौन हो सकते हैं वो बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग सरिनाना। बरई निरंतर होहिन पूरे, तिनके ही तुम गाऊं हरूरे। लोचन चातक जिन कर राखे, रहाय दरस जल धर अभिलाखे। पहला स्थान बताया।